अब मैं ये आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि आपको अदलिया ने कहा, पूरी कौम जानती है कि हमारे पे दबाव है। मैंने कहा, पूछा बताओ दबाव किसका है, कौन साथ खड़ी होगी आपके? हम आपके साथ खड़े होंगे, हमें बताएं आप। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा जो हो रहा है इंशाल्लाह। अली अमीन गंडापुर साहब, एक तरफ आप एहतजाज की बात करें, एहतजाज से अगर मौजूदा हुकूमत चली गई तो ये तो शहीद हो जाएंगे। ये तो हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो वो कहते हैं कंधों पे है, बिसाकियों पे और कंधों पे बैठी हुई है। खाली वो घोड़े ने बक करना है यूं और इन्होंने कल्टी मारी है। मैंडेट तो इनके पास है ही नहीं, मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं। फॉर्म 45 इनके पास नहीं है, फॉर्म 45 के लिए बुलाते हैं, ये छुप जाते हैं। अदलिया कोई मान नहीं रहे और इनको पता है कि अगर अदलिया में फेयर एंड फ्री ट्रायल हुआ तो क्या होगा। ये सारे के सारे फारिग हैं। में जलसा जो हुआ है, परवेज खट्टक को आपने डायरेक्ट जो है धमकियां दी हैं कि तुम्हें आओ तो सही केपी के, आप वज़ीर-ए-आज़म देखिए, आपको ये जेब देते हैं। धमकी की क्या बात है इसमें? एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा, ये कोई मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं और उसके बाद मैं घूमता फिरूं? ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। अच्छा गंडापुर साहब, ये बताइए कि कल इमरान खान से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आपको कहा? तो दूसरे जलसे की आपने बात की, तो जलसा तो आपको आप नहीं करने दे रहे और 10 मुहर्रम के बाद देखिए, जलसे के हवाले से हमारी टीम गई हुई है, क्योंकि मैं अदालत में सुबह मेरी पेशी थी, अब यहाँ पेशी में बता रहा हूँ। तो अगर वो आ गया है, पार्टी का फैसला है, अदलिया को देखना चाहिए कि हमारे पे इल्जाम लगाए जाते हैं, कभी गद्दारी के काम, बड़े पर्चे काटे जाते हैं, तो ये देख लें कि ये वो पार्टी है जो कानून की पासदारी करती है, ये वो पार्टी है जो अदलिया के और आइन का एहतराम करती है, और ये ही वो लोग हैं जो आइन को बार बार तोड़ रहे हैं। और किसी का अगर ये ख्याल है कि पाकिस्तान को आइन के तोड़ने की सजा नहीं मिलेगी, एक बार जो आइन का आर्टिकल 6 में सजाए मौत लिखी है, इनको फांसियां चढ़ाना पड़ेगा ताकि कोई जुर्रत ना करे। ये बार बार आइन तोड़ा जा रहा है और सजा जो नहीं हो रही उससे ये लोग ढीठ बन रहे हैं, और इन ढीठों को सजा देनी पड़ेगी ताकि हमारे मुल्क का आइन कोई ना तोड़ सके। ये बताइएगा गंडापुर साहब एक सेकंड, ये बताइएगा कि आपको खान साहब ने मुज़ाकरात का टास्क दिया था, लेकिन कल उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है, तो रास्ता किस तरह निकलेगा? देखिए, 2 तरह के मुज़ाकरात होते हैं, 3 तरह के मुज़ाकरात होते हैं। एक मुज़ाकरात थे इलेक्शन से पहले के, उसका खान साहब ने खुद भी कहा और जेल से ही पैगाम दिया, जब वो बाहर भी थे उन्होंने बोला कि मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट चोरी कर लिया, अब पहले हमारा मैंडेट वापस होगा। नंबर 1, जो जेली पर्चे काटे गए हैं, लोगों को जेलों में डाला गया है, हमारे लीडरशिप को, हमारे वर्कर को जो जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उस पे बात होगी, फिर आगे मुज़ाकरात होंगे। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान की ऑपरेशन की बात की गई है। को नहीं मानते तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कोई कारआमद साबित होगी? क्या इसके बावजूद भी पीटीआई एपीसी में शिरकत करेगी? देखिए